नमस्कार साथियों, मैं मोहित पोसवाल श्री श्याम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान इतिहास की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप हमारे इस पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एवं राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। देखो, सब पहला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देखो दोस्तों, जो एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत साथियों मेवाड़ थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, जिसका गठन 1838 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, और जो एकीकरण के समय टोंक के नवाब थे वो थे दोस्तों सिराजुद्दौला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत सायपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी राजस्थान की वो थी साथियों मारवाड़, जिसको हम जोधपुर भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से नीमराणा ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? देखिए दोस्तों, एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें एवं 3 ठिकाने थे, जिनको अंग्रेजों द्वारा सैल्यूट एवं नॉन सैल्यूट स्टेटों के रूप में बांटा गया था। जिन रियासतों को तोप की सलामी दी जाती थी वो थी सैल्यूट स्टेट, और जिनको नहीं दी जाती थी वो थी नॉन सैल्यूट स्टेट। ये अधिकार ठिकानों को प्राप्त नहीं था दोस्तों। और जो राजस्थान में सबसे ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी वो थी मेवाड़ रियासत, उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। राजस्थान में 3 ठिकाने थे दोस्तों, तो नीमराणा और कुशलगढ़ एवं लावा के जो ठिकानेदार थे प्रदीप सिंह। कुशलगढ़ के ठिकानेदार थे वो थे दोस्तों हरेंद्र सिंह, और जो नीमराणा के ठिकानेदार थे वो थे दोस्तों राव राजेंद्र सिंह। बी उत्तर। नेक्स्ट, प्रथम चरण के दौरान मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? दोस्तों, प्रथम चरण का जो कार्य था, प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया, जिसमें शामिल रियासतें 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना था दोस्तों। इसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर एवं करौली रियासत थी, एवं इसमें जो शामिल ठिकाना था दोस्तों वो था नीमराणा, और नीमराणा के ठिकानेदार थे राव राजेंद्र सिंह। दोस्तों, इसका जो उद्घाटन एन बी गॉडगिल
NB गौड़गिल साथियों, इनका पूरा नाम नरहरि विष्णु गौड़गिल था, जो भारत सरकार में उस समय केंद्रीय खनन एवं खनिज मंत्री थे, खनिज एवं ऊर्जा मंत्री थे। और इसका जो राज प्रमुख बनाया गया, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया। और यहाँ का जो उपराज प्रमुख बनाया गया वो थे करौली के गणेश पाल देव, करौली के गणेश पाल देव। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो थे शोभाराम कुमावत। और जो राजधानी बनाई गई थी वो थी दोस्तों अलवर। अगला प्रश्न आपका उत्तर होगा साथियों करौली। अगला, प्रथम चरण में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ जो हमारा तृतीय चरण था, इसमें इनका संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया चतुर्थ चरण में। तो भोगीलाल पांड्या को पूर्व राजस्थान संघ, जो एकीकरण का द्वितीय चरण था, उसमें प्रधानमंत्री बनाया गया। और प्रथम चरण में जो प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत थे, जो अलवर प्रजामंडल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? देखिए दोस्तों, इसमें जो मंत्रिमंडल में मत्स्य संघ के शामिल नहीं था वो थे अविन हरी। ये साथियों कोटा मंत्रिमंडल एकीकरण के द्वितीय चरण में मंत्री बनाया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ की कुल वार्षिक आय कितनी थी? दोस्तों एकीकरण के तृतीय चरण जिसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान, उसकी आय थी 3.16 करोड़। और देखो दोस्तों, द्वितीय चरण की आय थी 2 करोड़। और जो प्रथम चरण की आय थी साथियों वो थी 1,84,00,000। नेक्स्ट, एकीकरण के समय भरतपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? साथियों एकीकरण के समय भरतपुर के महाराजा उनके भाई मान सिंह द्वारा यहाँ पर एकीकरण का विरोध किया गया, मत्स्य संगठन का विरोध किया गया, जिसके कारण भरतपुर का प्रशासक SN सप्रू ये IAS थे साथियों, इनको भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, एकीकरण के द्वितीय चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? साथियों जो एकीकरण का द्वितीय चरण था, इसका जो उद्घाटन किया गया वो 25 मार्च 1948 को। इसमें जो शामिल रियासतें थी वो थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, साहेपुरा एवं टोंक रियासत इसमें शामिल थी। और जो इसमें ठिकाना शामिल किया गया था वो कुशलगढ़। इसमें साथियों 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना शामिल था। द्वितीय चरण के समय रियासत कौन सी शामिल नहीं थी? वो रियासत थी साथियों उदयपुर। नेक्स्ट, पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? साथियों एकीकरण के द्वितीय चरण का जो नाम रखा गया वो पूर्व राजस्थान संघ, या इसका एक नाम और मिलता है राजस्थान संघ।
इसका जो उद्घाटन किया गया वो 25 मार्च 1948 ईस्वी को एन बी गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल के द्वारा साथियों मत्स्य संघ एवं पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया, जो भारत सरकार में केंद्रीय खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। किसके द्वारा किया गया? नरहरि विष्णु गौड़गिल। नेक्स्ट, निम्न में से किस चरण में मंत्रिमंडल का कार्य स्थगित रहा? साथियों, पूर्व राजस्थान संघ एकीकरण के द्वितीय चरण में शासकों की आपसी वैमनस्यता के कारण यहां पर मंत्रिमंडल का कार्य स्थगित किया गया और जो द्वितीय राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया वो भोगीलाल पांडे, जो डूंगरपुर प्रजा मंडल से संबंध रखते थे। और यहाँ पर जो राज प्रमुख बनाए गए वो कोटा के भीम सिंह को बनाया गया और उपराज प्रमुख बूंदी के राव बहादुर सिंह को बनाया गया। आपका उत्तर होगा साथियों सी, पूर्व राजस्थान संघ। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? साथियों, एकीकरण के तृतीय चरण का जो नाम रखा गया वो रखा गया साथियों संयुक्त राजस्थान, जिसके जो उद्घाटन का समय था, उद्घाटन की डेट थी वो थी साथियों 18 अप्रैल 1948। साथियों, यहां पर जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे साथियों भोगीलाल पांड्या। साथियों सॉरी, यहां पर जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा। और यहां पर द्वितीय चरण में 9 रियासत और एक ठिकाना शामिल था, उनमें उदयपुर को शामिल किया गया और इसको तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। और जो यहाँ पर राज प्रमुख बनाए गए, यहाँ पर राज प्रमुख उदयपुर के शासक महाराणा भूपाल सिंह। राजधानी किसे बनाया दोस्तों? उदयपुर को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन माणिक्यलाल वर्मा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? देखिए साथियों, जो यहां पर मास्टर आदित्येंद्र ये साथियों मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे, इसलिए आपका उत्तर होगा वो होगा डी। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? साथियों, संयुक्त राजस्थान संघ एकीकरण के तृतीय चरण का नाम था और जो यहां पर उद्घाटन किया गया साथियों वो किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम एवं द्वितीय चरण का उद्घाटन एन बी गौड़गिल के द्वारा किया गया और बृहद राजस्थान यानी चतुर्थ चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। जो बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री जो बनाया गया तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। नेक्स्ट, एकीकरण के चतुर्थ चरण में कुल कितनी रियासतें में ठिकानों का विलय किया गया? देखिए दोस्तों, एकीकरण के जो प्रथम चरण में 4 रियासतें, प्लस नीमराणा ठिकाने को शामिल किया गया। द्वितीय चरण में साथियों 9 रियासतें तथा कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया और तृतीय चरण में उदयपुर रियासत को शामिल करके यहाँ पर संरचना थी साथियों 10+1 की थी। और चतुर्थ चरण में साथियों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व जयपुर रियासत को शामिल किया गया और यहाँ पर एक ठिकाना पड़ता था साथियों लावा, उसको शामिल किया गया। चतुर्थ चरण में जो रियासतों की संरचना थी वो 14+2 थी, 14+2। नेक्स्ट, बृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन था? साथियों,
एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम हमने बृहद राजस्थान संघ रखा, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल के द्वारा किया गया। और जो इस 30 मार्च को साथियों हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि साथियों राजस्थान की अधिकांश रियासतों का एक विलय वो चौथे चरण बृहद राजस्थान में कर दिया गया। और जो यहाँ का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया वो हीरालाल शास्त्री, और यहाँ जो राज प्रमुख बनाए गए वो थे सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह सेकंड। और यहां पर जो महाराज प्रमुख बनाया गया वो थे दोस्तों महाराणा भोपाल सिंह। तो यहां पर जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था साथियों, प्रेम नारायण माथुर ये शामिल थे, भूरेलाल भैया उदयपुर से संबंध रखते हैं ये शामिल थे, और सिद्धराज ढड्डा शामिल थे। यानी आपका उत्तर होगा 1, 2 और 4। कौन कौन शामिल था? 1, 2, 4। वेदपाल त्यागी शामिल नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट, भोगीलाल पांड्या किस रियासत से संबंधित थे? साथियों भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर रियासत, डूंगरपुर प्रजा मंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए। साथियों देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था जिसका नाम था बृहद राजस्थान, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। साथियों जो बृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया वो जयपुर को बनाया गया, और इसको लेकर जोधपुर व जयपुर रियासत के मध्य विवाद हुआ। और इस विवाद को सुलझाने के लिए जो कमेटी बनाई गई वो शंकर देवराय समिति बनाई गई, जिसके सदस्य शंकर देवराय जी और R.K. सिद्धबा जी और प्रभुदयाल जी इसमें शामिल थे। और यहाँ पर 5 विभाग बनाए गए। जो शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया, न्याय विभाग जोधपुर को, सहकारिता विभाग व वन विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर, एवं 5वां विभाग था वो था खनिज विभाग वो उदयपुर को बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा शिक्षा विभाग, D, C, A और B। नेक्स्ट, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? साथियों एस.एन. सप्रू को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। और मत्स्य संघ प्रथम चरण का नाम जिसके सुझाव पर रखा गया वो थे K.M. मुंशी। और जो राजस्थान आंदोलन समिति का गठन साथियों राष्ट्रीय नेता हमारे राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में एकीकरण के किस चरण में किया गया? देखिए साथियों यहाँ पर चतुर्थ चरण था, उसका जो नाम रखा गया वो था बृहद राजस्थान। और जिसमें जो रियासतें शामिल थी वो थी 14 रियासतें में 2 ठिकाने थे। और एकीकरण के पंचम चरण में जो साथियों 15 मई 1949 को बनाया गया, इसमें साथियों मत्स्य संघ को शामिल करके बृहद राजस्थान में 14+2+ मत्स्य संघ के 4 राज्य और 1 ठिकाना। यहाँ पर जो संरचना हुई साथियों 18 रियासतें व 3 ठिकाने शामिल हो गए। जो मत्स्य संघ को शामिल किया गया वो एकीकरण के पंचम चरण में शामिल किया गया। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप एकीकरण के किस चरण में सामने आया? देखिए दोस्तों
छठवें चरण तक अधिकांश राजस्थान में अधिकांश रियासतों का विलय राजस्थान में कर दिया गया। केवल देलवाड़ा एवं माउंट आबू को छोड़कर अधिकांश राजस्थान का विलय छठवें चरण में यहां पर किया गया। और जो वर्तमान स्वरूप सामने आया वो 1 नवंबर 1956 को आया, जिसको हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस। और जो राजस्थान दिवस मनाते हैं हम, वो साथियों 30 मार्च को। जो आपका उत्तर होगा साथियों वो होगा सप्तम चरण, जो 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। नेक्स्ट, निम्न में से शंकर देवराय समिति के सदस्य कौन थे? देखिए दोस्तों, जब जयपुर को चतुर्थ चरण की राजधानी बनाया गया तो जोधपुर में जयपुर रियासत के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। जिस विवाद का समाधान करने के लिए जो समिति बनाई गई वो शंकर देवराय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। और इसमें जो सदस्य शामिल थे वो साथियों शंकर देवराय इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर 2 सदस्य थे, प्रभुदयाल एवं R.K. सिद्धवा। तो साथियों आपका जो उत्तर होगा वो होगा प्रभुदयाल। नेक्स्ट, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, जो लास्ट डेज प्रीचार्ड की बुक है म्यूटिनी इन राजपूताना। और जो ब्रिटिश मुद्रणालय के द्वारा जो पुस्तक निकाली गई वो निकाली गई ट्रांसफर ऑफ पावर। और साथ ही जो बीपी मेनन की पुस्तक थी वो थी ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। और जो दी लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज के लेखक थे वो थे लियोनार्ड मोजले। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पावर के पुस्तक लेखक कौन थे? देखिए दोस्तों, लियोनार्ड मोजले की पुस्तक थी वो थी द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश मुद्रणालय के द्वारा जो पुस्तक निकाली गई थी वो थी साथियों ट्रांसफर ऑफ पावर। प्रिचार्ड की पुस्तक थी म्यूटिनी इन राजपूताना, जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। और बीपी मेनन की जो पुस्तक थी उसका नाम था ट्रांसफर ऑफ पावर इन दी इंडिया। देखिए दोस्तों, 5 जुलाई 1947 को रियासतों के एकीकरण के लिए जो हमने जो अखंड भारत का निर्माण किया है तो उसके लिए जो विभाग बनाया गया वो बनाया गया साथियों रियासती विभाग। इसका गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया। और इसके जो अध्यक्ष वो थे साथियों पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो इसके सचिव बनाए वो थे बीपी मेनन। साथियों, ये हमारी एक छोटी सी PYQ सीरीज की क्लास थी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।